अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं मोहम्मद ममरेज़ और आप देख रहे हैं ममरेज़ इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इस काफ़ी मोटे स्टेटर को वाइंड करने का तरीका और इसी तरीके से इसका जो वाइंडिंग डाटा है वो आप दोस्तों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो ये काफ़ी मोटा स्टेटर है, तो बड़ी मुश्किल के साथ हमने इसको मशीन पे वाइंड किया है। तो मैं आप दोस्तों को बताऊंगा कि अगर इस तरह का मोटा स्टेटर आपके पास आ जाए और अगर आपकी डाई इसके मुताबिक ना खुलती हो तो किस तरीके से आप इसको वाइंड कर सकते हैं। लेकिन वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने बेल के आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक पहुंचता रहे। तो आइए चलते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो की तरफ। फ्रेंड, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे सामने एक सीलिंग फैन का स्टेटर है। अगर स्लॉट की बात की जाए तो दोस्तों 32 स्लॉट हैं इसके अंदर और इसकी जो मोटाई है वो आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा है। अगर इंचेस के अंदर आप देखेंगे तो ये आपको 1.25 इंच इसकी मोटाई और स्टेक हाइट मिलती है और अगर मिलीमीटर के अंदर देखेंगे तो ये आपको 30 मिलीमीटर यानी 30 मिलीमीटर आपको इसकी मोटाई और स्टेक हाइट मिलती है। और अगर सेंटीमीटर के अंदर देखेंगे तो ये 3 सेंटीमीटर का स्टेटर है। तो आम तौर पे मशीनी पंखों के अंदर इतने मोटे स्टेटर इस्तेमाल नहीं किए जाते, लेकिन ये काफ़ी पुराना पंखा है। तो जब नई नई मशीनें आई थी तो उस वक्त जैसे ही कंपनियों ने अपने स्टेटर को मशीन पे कन्वर्ट किया है तो उस वक्त स्टेटर की मोटाई ज़्यादा होती थी। लेकिन इतना मोटा स्टेटर दोस्तों इससे पहले कभी नहीं आया। इससे पहले जितने भी मोटे स्टेटर आते हैं, ख़ास तौर पे GFC के जो पुराने पंखे हैं, इसी तरह यूनिस्पैन के जो पुराने पंखे हैं, तो उनकी मोटाई जो होती है वो दोस्तों 1 इंच तक होती है, जबकि इसकी जो मोटाई है वो दोस्तों 1.25 इंच है। तो सबसे पहले मैं इसका जो डाटा है वो आप दोस्तों को बता देता हूं। तो लाइट जा चुकी है, इस वजह से मोबाइल की लाइट के ऊपर मैं वीडियो ये शूट कर रहा हूं। तो सबसे पहले इसका जो डाटा है वो मैं आप दोस्तों को बता देता हूं। इसकी स्टार्टिंग के अंदर दोस्तों हमने 32 नंबर कॉपर वायर इस्तेमाल की है और चैन वाइंडिंग के अंदर हमने इसको वाइंड किया है। 16 कॉइल्स हमने इसके नीचे डाली हैं और 16 कॉइल्स हमने इसके ऊपर डाली हैं। तो नीचे दोस्तों 32 नंबर कॉपर वायर हमने इस्तेमाल की है और 32 नंबर कॉपर वायर से हर कॉइल के अंदर हमने 270 टर्न दिए हैं। इस तरीके से 16 कॉइल हमने इसके नीचे स्टार्टिंग के लिए डाले हैं। 32 नंबर कॉपर वायर है और 270 टर्न यानी 270 टर्न हमने 32 नंबर कॉपर वायर से दिए हैं। 1 से 3 वाला कनेक्शन है। अगर रनिंग की बात की जाए तो दोस्तों रनिंग के अंदर हमने 30 नंबर कॉपर वायर इस्तेमाल की है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, और 16 कॉइल्स हमने इसके अंदर डाली हैं। हर कॉइल के अंदर दोस्तों हमने 30 नंबर कॉपर वायर से 240 टर्न दिए हैं। इस तरीके से हमने इसकी रनिंग को कंप्लीट किया है। पंखे को मशीन पे वाइंड करने में सबसे बड़ी दोस्तों जो मुश्किल पेश आई है वो 2 तरह की है। एक तो ये है कि इसके नीचे जो आप इसकी शाफ्ट को देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा मोटी है और इसके ऊपर जो बैरिंग है वो भी काफ़ी बड़ा लगा हुआ है। 6004 का बैरिंग इसके नीचे लगा हुआ है और इसकी जो शाफ्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा मोटी है। तो सबसे पहली मुश्किल तो ये पेश आई है कि मशीन की जो स्लाइड होती है, स्लाइड के ऊपर एक दोस्तों पाइप लगा हुआ होता है जिसके अंदर इस पंखे को फिट किया जाता है। क्योंकि इसकी शाफ्ट मोटी है तो ये वहाँ पे फिट नहीं हो रहा था, वहाँ पे भी हमने जुगाड़ किया है। और दूसरी मुश्किल इसके अंदर ये पेश आई है कि इसकी मोटाई चूँकि ज़्यादा थी और जो डाइयाँ दी जाती हैं कंपनी की तरफ से वो 1 इंच तक के पंखे को वाइंड कर सकती हैं, उससे ज़्यादा वो नहीं खुलती। तो ये 1.25 इंच का था। इसके लिए हमने कौन सा जुगाड़ किया वो भी मैं आप दोस्तों को बताता हूँ। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मशीन के अंदर फिट करने के लिए हमने इसकी शाफ्ट का क्या हल निकाला है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये मशीन का अपना एक पाइप है और अगर बैरिंग वाला पंखा हो वो भी इसके अंदर बैठ जाता है और बग़ैर बैरिंग के हो तो उसकी शाफ्ट यहाँ पे फिक्स हो जाती है। और ये जो पाइप होता है ये इसकी मशीन की स्लाइड के ऊपर लगा हुआ होता है, लेकिन हमारे पंखे की शाफ्ट वो काफ़ी ज़्यादा मोटी थी तो वो यहाँ पे फिट नहीं हो रहा था और बैरिंग के साथ भी यहाँ पे फिट नहीं हो रहा था क्योंकि बैरिंग का साइज़ काफ़ी बड़ा दिया गया है। तो इसके लिए दोस्तों हमने ये 1.25 इंच वाला प्लास्टिक का जो PVC का पाइप होता है वो हमने लिया है और यहाँ पे एक पेच हमने इसका लगा लिया है। तो इस पाइप को हमने स्लाइड के अंदर फिक्स किया है और इसके ऊपर हमने अपने पंखे को फिक्स किया है। इस तरीके से हमारा पंखा वाइंड हुआ है। तो यहाँ पे मैं पंखे को फिक्स करके भी आप दोस्तों को दिखा देता हूँ कि बड़े परफेक्ट तरीके से आपका पंखा यहाँ पे आ सकता है। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा पंखा यहाँ पे फिट हो चुका है और नीचे से भी आप देख सकते हैं कि उसी पाइप के अंदर हमने इसको फिट किया है।
तो दूसरी सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारी डाई है, तो ये सिर्फ 1 इंच तक खुल सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कंपनी की तरफ से होल दिए हुए हैं, ये 2 होल है, एक ये वाला है। इसके साथ तो हम इसको मशीन के अंदर फिट करते हैं और ऊपर जो होल है यहाँ पे गुटके का पेच आके लगता है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एल के स्क्रू है और ये गुटके का है। और इसी तरीके से यहाँ पर भी 2 सुराख दिए हुए हैं, एक तो ये मशीन के अंदर डाई को फिट करने के लिए और दूसरा ये गुटके वाला है। तो अगर इसी तरीके से आप गुटकों को फिट करते हैं तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये गुटका यहाँ पे आके रुक चुका है और मुकम्मल तौर पे ये गुटका खुला हुआ है, लेकिन इससे पीछे नहीं जा रहा। तो यही कंडीशन इसकी दूसरी तरफ भी थी। तो हमने क्या किया दोस्तों, इसके लिए हमने यहाँ पे खराद वाले से 2 मज़ीद सुराख अपनी तरफ से करवाए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये तीसरा सुराख हमने करवाया है जो कि कम है और इसके अंदर थ्रेड भी बने हुए नहीं हैं। अगर कैमरे के अंदर आपको नज़र आ रहा हो, इसके अंदर कोई भी थ्रेड बने हुए नहीं है, यानी चूड़ी इसके अंदर नहीं बनी हुई। इसी तरीके से यहाँ पर भी हमने ये तीसरा सुराख करवा लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और एक सादा पेच के ज़रिए हमने यहाँ पे गुटके को टाइट कर दिया है। तो इसका फ़ायदा ये हुआ है कि ये हमारा गुटका मज़ीद पीछे चला गया और दरमियान में हमारे पास गैप ज़्यादा बन गया, जिसकी वजह से इस डाई को हम इस पंखे के अंदर फिक्स कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब ये गैप ज़्यादा हो चुका है। मज़ीद भी दूसरे गुटके को अगर हम पीछे करना चाहें तो इसके अंदर मज़ीद गैप भी पैदा हो सकता है। तो इस तरीके से हमने 2 जुगाड़ किए हैं और इस पंखे की वाइंडिंग हमने कंप्लीट की है। तो आई होप आज की ये वीडियो आप दोस्तों को ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक पहुंच सके। मिलते हैं फिर किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।